हिंसा को दो प्रकार से हमने समझना शुरू किया। हिंसा ना करना एक भाग है, दूसरा भाग क्या है? प्रेम युक्त व्यवहार करना, ये दूसरा भाग है। दोनों भागों को मिलाएंगे तभी अहिंसा का पूर्ण पालन संभव है। हिंसा नहीं करना, प्रेम युक्त व्यवहार करना। अब हिंसा का क्या अर्थ होता है, इसको कल हम लोगों ने समझना प्रारंभ किया। किसी को दुख देना हिंसा है। यदि ऐसी हम परिभाषा बनाते हैं तो उसमें कुछ कमी रह जाती है। हिंसा क्या है? किसी को अन्याय पूर्वक दुख देना हिंसा है। ये कल हम लोगों ने बात समझी थी ना, कि यदि केवल ऐसी परिभाषा बनाएंगे कि किसी को दुख नहीं देना, किसी को दुख देना हिंसा है, ऐसा बोलेंगे, तब मैंने कल आपको इतिहास की बातें बताई थी, नालंदा विश्वविद्यालय की बात बताई थी, कैसे हमारा देश पराधीन बना, उसको भी कुछ हम लोगों ने समझा था। बौद्ध धर्म की बात बताई थी ना, अहिंसा परमो धर्मः, और उन्होंने अहिंसा की परिभाषा क्या समझी? दुख नहीं देना। उससे कितनी बड़ी आपत्तियां हमारे देश में आ गई। कल मैंने कुछ चर्चा की थी इस विषय में। तो किसी को अन्याय पूर्वक दुख देना हिंसा कहलाता है, न्याय पूर्वक दुख देना हिंसा नहीं कहलाता। इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। माँ बच्चे को दुख देती है, अध्यापक भी कभी छात्र की उन्नति के लिए, उसे समझाने के लिए कठोर बोल सकता है। ये सब हिंसा नहीं है। कल हम लोगों ने इस बात को भी समझना प्रारंभ किया कि किसी को दुख देना कितने प्रकार से संभव होता है। 3 प्रकार से संभव होता है, शरीर से, वाणी से, मन से। 3 प्रकार से संभव होता है। अब हम शरीर से किसी को दुख नहीं देते। शायद हम लोग जो यहाँ पर हैं, शरीर से किसी से लड़ते नहीं हैं, किसी को पीटते नहीं हैं, और शायद हम पशुओं को भी काटते नहीं हैं, मारते नहीं हैं। ये मुझे पूछना है आपसे, क्या पशुओं को हम काटते मारते हैं? क्या आप में से कोई कभी पशु को काटते मारते हैं? हाँ या ना? नहीं मारते हैं, नहीं काटते हैं। तो जो चीज हम अपने हाथ से करते हैं, किसी को दुख देना अन्यायपूर्वक, जो हम अपने हाथ से करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कृत हिंसा। उसको क्या बोलते हैं? कृत हिंसा। अपने हाथ से किया, अपने हाथ से मैंने किसी पशु की जान ले ली, वो क्या कहलाती है? कृत हिंसा। अब मैंने अपने हाथ से तो नहीं मारा, लेकिन मारने का मैंने समर्थन किया। मैंने अपने हाथ से नहीं मारा, मैंने ना बकरी को मारा, मैंने ना मुर्गी को मारा, मछली को मारा, अपने हाथ से नहीं मारा, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं मैं मरवाने का कारण बन गया। तो मैं कहीं ना कहीं उसकी मृत्यु का कारण बना, और वो मृत्यु कैसे हुई? अन्यायपूर्वक। तो क्या वो मेरे द्वारा हिंसा की गई मानी जाएगी? मैंने खुद नहीं मारा मुर्गी को, बकरी को, लेकिन मेरे कारण उसे मारा गया। तो क्या मेरे कारण जो वो मरी, क्या वो मेरे कारण हुई हिंसा मानी जाएगी? मानी जाएगी। मानी जाएगी। हाँ, हाँ या ना? हाँ। सभी हाँ लगभग। ठीक है। तो क्या हमारे कारण, हमारे बिना मारे भी प्राणी हमारे कारण मरते हैं क्या? ये प्रश्न है जिसमें हम सीधा नहीं मारते, लेकिन क्या हमारे कारण प्राणियों का वध होता है क्या? हाँ, होता है। कैसे होता है? किस कारण से होता है? हम चुप बैठने से, पॉल्यूशन से होता है।
सेल फोन से होता है, और ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि प्राणी मर जाते हैं, और खाने से सबसे पहला कौन सा है? खाने वाला। कि यदि हम प्राणी को खाते हैं, यदि हम नॉन वेजिटेरियन डाइट को लेते हैं, तब हम खुद तो माना कि नहीं मार रहे, बाजार से खरीद कर लाए, लेकिन वो बाजार में जो आया प्राणी जिसे मारा गया है, वो आया ही तब जब डिमांड एंड सप्लाई के रूल ने काम किया। डिमांड किसने पैदा की? यदि हमने पैदा की तो उसकी मृत्यु के हम कारण बने कि नहीं बने? ठीक है। तो जो शरीर से जो हिंसा होती है, शरीर से हिंसा एक तो होती है कि हमने खुद मारा, और दूसरी कैसे होती है हिंसा? कि हमारे कारण मारा गया, वो भी हिंसा है। और तीसरी हिंसा भी इस प्रकार से भी हो जाती है कि ना तो मैंने मारा, ना मैंने खाया, लेकिन मैंने कहा कि हाँ बड़ा अच्छा हुआ कि मार दिया, समर्थन कर दिया, समर्थन कर दिया। तो मैंने यदि खुद मारा, ये भी हिंसा है, मैंने समर्थन कर दिया, ये भी हिंसा है, और मेरे कारण मारा गया है, ये भी हिंसा है। तो समझ रहे हैं ना कि हिंसा का जो क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है। तो हमें अपना जो खान पान है उसका भी हमें विशेष ध्यान देना होता है। क्यों देना होता है खान पान के ऊपर ध्यान? इसलिए देना होता है क्योंकि हम योग का अभ्यास करना चाहते हैं, योगाभ्यास करना चाहते हैं, ध्यान लगाना सीखना चाहते हैं। और आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप तो ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, बहुत ऊंचा लक्ष्य है आपका। तो ऐसा जो हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, अध्यात्म के रास्ते में चलना चाहते हैं, तो उसके लिए पहला स्टेप क्या है? यम। बताए ना योग के 8 अंग, पहला क्या है? यम। और यम में पहला क्या है? अहिंसा। तो पहले स्टेप पर तो काम करना पड़ेगा ना। यदि पहला स्टेप हम अच्छे से लेंगे तो हमारी गाड़ी अच्छी चलेगी, और पहला स्टेप में कहीं कच्चापन रह गया तो फिर साधना में भी हमारा मन उतनी जल्दी एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो हमें हमारे आहार के ऊपर भी ध्यान देना होता है। तो आप लोग यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, आप में से मेरे विचार से अधिकांश लोग शाकाहारी होंगे, जो मांस मछली आदि नहीं खाते होंगे, कुछ कम खाते होंगे। ये बड़ा, जिसे कहते हैं ना, ये बड़ा संवेदनशील विषय। अब क्या करें? अब संवेदनशील विषय तो महर्षि पतंजलि जी ने ये छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि अहिंसा, पहली ही बात उन्होंने कही, अहिंसा का पालन करना है, अन्याय पूर्वक किसी को कष्ट नहीं देना। मच्छर काटता है तो उसे मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? नहीं मारना। मच्छर को भी नहीं मारना? अरे बाप रे, आप लोग तो बहुत बड़ी साधना करते हैं, आप लोग मच्छर को भी नहीं मारते? अच्छा, मच्छर है, जैसे मच्छर को हमें ना मारना पड़े तो उसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। फिर क्या उपाय करना चाहिए? क्या उपाय करना चाहिए? पहली चीज तो ये भाई, अपनी साफ सफाई रखनी चाहिए, गंदा पानी आसपास इकट्ठा ना हो, कूड़ा करकट गोबर आदि अधिक इकट्ठा करेंगे तो मच्छर पैदा हो जाएगा। तो पहला उपाय तो ये है कि सावधानी रखिए, साफ सफाई रखिए। दूसरी चीज है, कितनी भी साफ सफाई आप रख लें, पड़ोसी तो नहीं रखता, उसके घर में पैदा होगा, उड़ के मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। तो दूसरा उपाय क्या है कि भाई जालियां, यहाँ पर खिड़कियों पर क्या लगाइए? जालियां लगाइए, दरवाजों पर जालियां लगाइए, और खुद भी बिस्तर के ऊपर भी जाली लगाइए, मच्छरदानी लगाइए। तो इतना सारा उपाय करें। और उसके बाद भी कोई बड़ा खतरनाक टाइप का हो, वो कैसे भी घुस जाए अंदर आपके पास, तो आप उसे भगा दीजिए, भाई जाओ जाओ अपने काम करो, मुझे परेशान मत करो।
और फिर भी ना माने, उसको आप बड़े पसंद आ जाए, बड़े स्वीट लगे, बार बार आपके पास है, मानता ही नहीं है, फिर क्या करोगे? फिर क्या करना है? इस शरीर की रक्षा करनी है। क्या करनी है? शरीर की रक्षा करनी है। मच्छर का शरीर अधिक कीमती है कि आपका शरीर? इस विश्व में, इस विश्व के लिए, इस संसार के लिए किसका शरीर अधिक कीमती है? आपका कि मच्छर का? आपका अधिक कीमती है। तो जब प्यार से मना किया, बेटा नहीं काटो, नहीं काटो, फिर भी नहीं मानते, बड़ा मना किया, जाओ जाओ अपने घर जाओ, नहीं जाता, उसको आप ही पसंद आ रहे हैं। तो जब नहीं मानता है तब प्यार से, अच्छा भाई नहीं मान रहे हो तो चलो मार दी। तो जब मारेंगे उस समय अंदर द्वेष रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? इसकी सावधानी रख लें। मारते समय जब इतना सारा जालियां लगा करके भी वो बड़ा उद्यमी है, आ ही जाता है, प्यार से मना करने में नहीं मान रहा है, तो फिर प्रेम से मार देना ऐसा, लेकिन द्वेष नहीं करना। द्वेष करने से किसकी हानि हो जाएगी? आपकी। द्वेष करने का स्वभाव और मजबूत बन जाएगा, द्वेष करने का संस्कार और गहरा हो जाएगा। तो कभी ऐसी आपत्ति में मारना भी पड़ जाए तो कैसे मारना? द्वेष रहित होकर के मार देना। ठीक? तो चलो मच्छर को तो द्वेष रहित होकर के मार दिया, मछली को क्या करते? मछली तो कोई परेशानी नहीं कर रही बेचारी, वो समुद्र में घूम रही है, अपना नदी में घूम रही है, वो तो काट भी नहीं रही आकर के, कुछ परेशानी नहीं कर रही है आपको। तो मछली को यदि मारेंगे या मरवाएंगे तो सोचना पड़ेगा ना। तो हमें कैसा होना चाहिए? योग का पथ, हमें यदि ठीक प्रकार से योग का पथ समझना है और उस पर चलना है तो हमें कैसा होना चाहिए? शाकाहारी होना चाहिए कि मांसाहारी होना चाहिए? शाकाहारी। शाकाहारी होना चाहिए। अब ये चीज है कि चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, इसके पीछे कोई चीज मतलब चाहिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी तो हमें ढूंढना चाहिए ना कि शाकाहारी ही क्यों होना चाहिए। एक तो हो गया भाई अहिंसा का पालन करने के लिए, और कोई दूसरा कारण है शाकाहारी होने का? और कोई दूसरा कारण? एक व्यक्ति मान लीजिए उसको अभी ध्यान में रुचि नहीं है, वो अभी मुक्ति प्राप्त करना उसका लक्ष्य नहीं है, क्या उसको भी शाकाहारी होना चाहिए? उसको क्यों होना चाहिए? आप तो हिंदी बोल रहे हैं। अच्छा, शाकाहारी भोजन करने से हेल्थ ठीक रहती है, हेल्थ ठीक रहती है, लेकिन शाकाहारी भोजन करेंगे, मांसाहारी नहीं करेंगे तो प्रोटीन तो आपके शरीर, प्रोटीन की पूर्ति कैसे करेंगे? प्रोटीन तो चाहिए ना शरीर को, और अधिक प्रोटीन तो मांसाहार में होता है, दाल में भी होता है, दूध और घी में होता है, दूध में होता है, बीन्स में होता है। सबसे अधिक प्रोटीन देखिए सोयाबीन्स में होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन। मांस से भी अधिक, बहुत अधिक प्रोटीन सोयाबीन्स में होता है। जितनी भी दालें हैं, पल्सेस हैं, इन सब में प्रोटीन है, बीन्स में प्रोटीन है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि नहीं मांसाहार नहीं करेंगे तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ये गलत आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि प्रोटीन हमें सोयाबीन्स में, दालों में मिल जाता है, दूध में मिल जाता है। अच्छा, मांस यदि खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। और कौन सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा? बैड की गुड? दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल बैड बढ़ जाना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज नहीं है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। हम जो भोजन करते हैं उसमें फाइबर अधिक होना चाहिए कि कम होना चाहिए? फाइबर अधिक होना चाहिए। मांस तो फाइबर का परसेंट कितना है? 0 है मांस में। तो फाइबर अधिक होना चाहिए, ऐसी चीजें खानी चाहिए जो कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ाए
और जिनमें प्रोटीन भी मिल जाए, ऐसी चीजों को खाना चाहिए। और मनुष्य का जो शरीर भगवान ने बनाया है, वो शरीर कैसा बनाया है? वो शरीर शाकाहार के अनुकूल बनाया है, मांसाहार के अनुकूल नहीं बनाया। जैसे कोई कार जो डीजल से चलती है, डीजल से चलने वाली कार में यदि आप पेट्रोल डाल देंगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? घट जाएगी। और पेट्रोल वाली कार में डीजल डाल के चलाएंगे तो उसकी भी लाइफ घट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही डीजल के लिए डिजाइन है, उसका स्ट्रक्चर ही पेट्रोल के लिए डिजाइन है। इसी प्रकार से जो हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है शरीर की, वो किसके लिए डिजाइन है? शाकाहार के लिए, मांसाहार के लिए। तो अब आप लोगों से एक प्रश्न है, आप किसी को कैसे समझाएंगे कि हमारा शरीर शाकाहारी प्राणियों के जैसा है, ना कि मांसाहारी प्राणियों जैसा? कैसे समझाएंगे आप? प्रश्न समझ में आ रहा है? हमारा शरीर शाकाहारी प्राणियों जैसा है। मांसाहारी प्राणियों के दांत, कैनाइन्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, क्लॉज होते हैं, नाखून होते हैं, वो मांस को फाड़ सकते हैं। उन्हें कुकर की गैस की जरूरत नहीं है, ठीक है? मांस को फाड़ दिया, काटा, अपना खा गए। उन्हें नहीं जाना कि इंडियन कौन सी एजेंसी वाली गैस खरीदनी है, क्या करना है, अपना हाथ पांव से काम चल गया। तो एक तो बताया भाई, दांत बड़े तीखे हैं, क्लॉज हैं, नाखून हैं, और क्या है डिफरेंस? सृष्टि में जो मांसाहारी है ना, वो नाक से पीता पानी। नाक से? जीभ से। नाक से नहीं पीता, टंग से, जीभ से। इसे पीता। आप कैसे पीते? मुंह से। जो शाकाहारी है ना, जो मुंह से पीता, मांसाहारी बोलता है जो मांसाहारी है तो हम मांसाहारी तो ऐसा पीना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उत्तर दिया, बिल्कुल परफेक्ट। आपका नाम? कोटेश्वर राव। कोटेश्वर जी, बहुत अच्छा उत्तर बताया। देखिए क्या है कि जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं, गाय है, घोड़ा है, बैल, बकरी, जो भी है, ये सब क्या करते हैं? सिप करते हैं, मुंह से पीना, घूंट भरते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिप करते हैं। और जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं वो जीभ से चाटते हैं पानी को, उसे क्या बोलते हैं? लिक करते हैं। वो क्या कहते हैं? लिक। सिप और लिक दोनों में समझ में आ गया? सिप मतलब घूंट भरना, मुंह से पीना, जैसा हमारे कोटेश्वर भाई ने बताया, और लिक करना मतलब जीभ से चाटना। ठीक है? तो बहुत अच्छा उत्तर दिया है किसी को समझाने के लिए कि भाई उसको समझाएं कैसे। तो इन्होंने बताया कि देखो भाई, उसको पूछो, भाई तुम ये बताओ, तुम पानी कैसे पीते हो? तुम पानी ऐसे गिलास में जीभ डाल के चाटते हो क्या? तो बोलेगा कि नहीं भाई, मैं तो ऐसे नहीं चाटता। तो बोलो तो भाई चलो फिर हमारी साइड में आओ भाई, है मांस मछली छोड़ो, हमारी साइड में आओ। जितने भी लोग हैं बचपन से, केवल भारतीय नहीं, चाहे मुस्लिम्स हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, चाहे इंडियंस हैं, चाहे यूरोपियंस हैं, चाहे अमेरिकन हैं, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग सिप करते हैं, लिक नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया ना, कि हमें क्या बात समझ में आई कि हम गाय वाली श्रेणी के हैं। वी आर हर्बीवोरस काइंड ऑफ, वी आर नॉट कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक है? और कोई कारण जैसे इन्होंने बताया, और कोई रीजन? हाँ जी, क्या है? लॉन्ग इंटेस्टाइन एंड शॉर्ट इंटेस्टाइन। सो हाँ, तो शाकाहारी की लॉन्ग है कि मांसाहारी की शॉर्ट है? ठीक है, तो ये भी बड़ा अच्छा उत्तर आ रहा है। आप लोगों के सामने मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहीं से हमें हिंसा को समझना होता है। कई जगहों पर क्या होता है कि लोग ध्यान भी कर रहे हैं और फिर ध्यान के उठने के बाद फिर मछली भी खा रहे हैं। देखना पड़ेगा ना कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन ना रहे। थोड़े लोग बोलते मछली खाए तो
बोलते हैं ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान नहीं ज्ञान, क्या बढ़ता है? ज्ञान। ऐसा ऐसा जो भी है लोगों की मान्यताएं। तो हमारा सफर अच्छा तब होगा जब हम बेसिक के साथ काम करेंगे, बेसिक के साथ। तो आप दूसरों को भी समझा सकें, इसलिए मैं ये चर्चा आपसे कर रहा हूं। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया इन्होंने, लेकिन उन्होंने बहुत शॉर्ट में कहा है कि जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत लंबी होती है, और जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनकी इंटेस्टाइन कैसी होती है? छोटी होती है। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लें। देखिए, हमारा भोजन का जो पाचन होता है वो कैसे होता है? स्टमक के अंदर एक एसिड है, हमारे सबके शरीर के अंदर। कौन सा एसिड है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप जो खाना खाते हैं वो शरीर में जो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में है, वो उस भोजन को फिर वो तोड़ देता है, पचा देता है। हमारे शरीर में जो जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं उनके शरीर में, स्टमक में जितना HCl फॉर्म होता है उससे लगभग 20 टाइम्स अधिक HCl फॉर्म होता है मांसाहारी प्राणियों के स्टमक में। शाकाहारी प्राणियों में कितना होता है? 20 टाइम लेस, और मांसाहारियों में 20 टाइम्स मोर, अधिक। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जो मांसाहारी प्राणी हैं उनकी जो आंत है, आंत कितनी है? 2 प्रकार की आंत होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन, एक स्मॉल इंटेस्टाइन। उनकी जो आंतों की लेंथ है वो शाकाहारी प्राणियों की आंतों की लेंथ के लगभग 1/6 होती है, 1/6 लगभग। तो मांसाहारी प्राणियों की आंतों की लंबाई भी छोटी है, उनमें HCl का फॉर्मेशन भी 20 टाइम्स अधिक है। तो क्या होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि मांसाहारी प्राणी जब वो काटते हैं मांस को तो क्या बैठकर चबाते हैं? चबाते नहीं है, काटा निगल गए, काटा निगल गए। चबाते क्यों नहीं? एक तो उनके वैसे जॉज ही नहीं है, वैसे दांत ही नहीं है, तो वो चबा नहीं सकते हैं। दूसरा क्या है, ईश्वर ने उनके अंदर HCl का फॉर्मेशन इतना किया हुआ है 20 टाइम्स अधिक कि वो काटा और उन्हें निगल गया। तो निगल गए तो वो सारा का सारा अंदर इतना HCl है कि वो सब गल जाता है। ठीक है, हड्डियां भी गल जाती हैं। और उनकी आंतें कैसी हैं? आंतें छोटी हैं, तो बस गला और निकल गया। हमारे शरीर के अंदर क्या है? HCl का फॉर्मेशन 20 टाइम्स कम है, और हमारी आंतें कैसी हैं? लंबी हैं। अब आपने मांस खाया, चाहे उसे कुक किया, कुकर में आपने कुक किया, लेकिन उसके बाद भी उसमें जो प्रोटीन है वो कैसा है? एनिमल प्रोटीन। 2 प्रकार का प्रोटीन होता है, एक होता है प्लांट प्रोटीन और दूसरा होता है एनिमल प्रोटीन। आपका जो सिस्टम है वो प्लांट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का है, एनिमल प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का है। तो आपने भले कुक किया और उसके बाद जब आपने खाया, HCl फॉर्मेशन कम है तो एनिमल प्रोटीन टूटता नहीं है, और आंतें हैं लंबी, तो वो क्या होता है? वो आंतों में ही फंसता है, आंतों में ही जमा होता है, और फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, गैस की प्रॉब्लम, और ऐसे ही आंतों में फंसता फंसता फिर वो क्या होता है? सड़ता है, और आगे चलकर कॉलन कैंसर भी हो सकता है। समझ रहे हैं? आंतों का कैंसर। तो इस प्रकार से समझना है कि हमारा शरीर ईश्वर ने मांस खाने के लिए नहीं बनाया। इनको उठा दीजिए, इनको नींद आ रही। और क्या है, एक और चीज आपको बता देता हूं, जितने भी शाकाहारी प्राणी होते हैं उनको पसीना, स्वेटिंग कैसे होती है? पूरी बॉडी पोर्स से होती है। आपको पसीना आता है, पूरे शरीर से आता है ना। गाय को पसीना आता है, पूरे शरीर से आता है। कुत्ते को कहां से पसीना आता है? कुत्ते को देखा पूरे शरीर से पसीना निकलते हुए? उसको कैसे होता है? मुंह से। उनको कैसे निकलता है? उनको जो गर्मी जब बढ़ती है तब क्या होता है? उनका मुंह खुल जाता है, सांस तेज हो जाती है, जीभ लटक जाती है, और सलाइवा
अधिक बाहर गिरता है, उनको बॉडी का टेम्परेचर ऐसे उनका रेगुलेट होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर पूरे बॉडी पोर्स से पसीना निकलता है, समझ रहे हैं? तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनके आधार पर आप समझ सकते हैं कि हमारा शरीर मांस खाने के लिए परमात्मा ने नहीं बनाया। तो आप सभी तो शाकाहारी होंगे? सभी शाकाहारी हैं? सब शाकाहारी? क्या मालूम, हम तो हाँ जी, सभी शाकाहारी हैं? अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो सभी शाकाहारी हैं आप, तो दूसरों को शाकाहारी बनाना आपका कर्तव्य है कि नहीं? है। तो शाकाहार का भी प्रचार आप करना, ये भी जरूरी है, और लोगों को आहार के विषय में अच्छी अच्छी बातें बताया करें। तो शरीर से हिंसा हो सकती है, उसको हम समझ रहे हैं कि हम यदि गलत खाएंगे वो भी शरीर से होने वाली हिंसा के अंतर्गत आ जाएगा। वाणी से हिंसा हो सकती है, कोई व्यक्ति कठोर अधिक बोलता है, कठोर बोलना हिंसा हो जाती है। कोई व्यक्ति जिसे कहते हैं टॉन्ट अधिक कसता है, टॉन्ट समझते हैं? व्यंग्य, व्यंग्यात्मक वाणी बोलता है, टॉन्ट कसता है। कोई व्यक्ति क्या करता है, निंदा करता है, चुगली करता है। ये सब वाणी से होने वाली हिंसाएं हैं। निंदा करना, चुगली करना, टॉन्ट कसना, मजाक उड़ाना, कईयों का स्वभाव ही होता है वो किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं, ऐसा भी स्वभाव होता है। कईयों का स्वभाव होता है वो हमेशा बात करेंगे तो दूसरों को दबा कर बात करेंगे, जैसे वो पता नहीं कौन से बड़े आए और हम तो भाई छोटे से हैं, हमेशा दबा कर बात करें, ऐसा भी स्वभाव होता है। आप लोगों का तो नहीं है घर के अंदर ऐसा स्वभाव कि घर वाले सब डरते रहे? कईयों का स्वभाव, कईयों का कैसा होता है कि जैसे ही घर के अंदर आएंगे, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो सब घर का वातावरण बदल जाएगा। जो बच्चा खेल रहा था वो पढ़ने लग जाएगा, पत्नी बेचारी टीवी देख रही थी वो जल्दी से किचन में जाके आटा गूंदने लग जाएगी, अरे भाई आ गए आ गए। ऐसा तो नहीं कि हमसे लोग इतना डरे कि लोग अपना ओरिजिनल नेचर ही खो दे और हमारे सामने मास्क पहन ले। मास्क पहनना समझते हैं? समझते हैं? तो ऐसा यदि हो तो उसको भी समझना है कि वो भी हिंसा का ही क्षेत्र है। हमसे लोगों को इतना डरना नहीं चाहिए, ठीक है, कि आपके आते ही सब कुछ वातावरण बदल जाए, ऐसा नहीं। आपके सामने दूसरा व्यक्ति अपने आप को सहज अनुभव करे, ऐसा अभ्यास करना होता है। तो ये सब हमें समझना है कि हिंसा क्या चीज है और हिंसा को हमें उसको छोड़ना है। धूम्रपान भी हिंसा ही होता है जी? धूम्रपान जो सिगरेट या बिल्कुल बिल्कुल, धूम्रपान भी हिंसा ही है। धूम्रपान करना या करना। दो प्रकार का होता है, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, एक होती है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग क्या है? आप पी रहे हैं, आपके अंदर धुआं जा रहा है, लेकिन अंदर धुआं ले गए आप, या तो भाई ढक्कन लगा लो, आप बाहर मत फेंको, ये संभव होता नहीं। अंदर ले गए, अब अंदर की भी गंदगी साथ जोड़कर अब आपने नाक से या मुंह से बाहर फेंक दिया। अब जो बाहर है वो भी तो सांस लेगा, अब उसने बेचारे ने वही अंदर खींच लिया। ऐसे ही तो होता है। तो जिसने पी सिगरेट और धुआं अंदर ले गया, वो क्या कहलाती है? एक्टिव स्मोकिंग। फिर अपने भी शरीर की गंदगी उसमें मिक्स करके अब बाहर फेंक दी, अब मेरे को सांस खींचनी पड़ गई, मुझे जीना है। ये कौन सी स्मोकिंग है? पैसिव स्मोकिंग। अधिक हानि किसकी होती है? पैसिव स्मोकर्स। अधिक हानि किसकी होगी? मेरी, क्योंकि उसके उस धुएं में तो उसके शरीर की भी कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्स हो गई थी। अब मैंने खींची, मुझे सांस लेनी, क्या करूं? अब ये अधिक खतरनाक है। तो जो लोग सिगरेट पी रहे हैं वो लोग भी हिंसा करते हैं। और आप में से किसी को यदि किसी सिगरेट पीने वाले के साथ रहना पड़ रहा है तो आप उनको समझाओ, भाई आपसे अधिक हानि मेरी हो रही है, बिना पिए। नहीं सुनते सर, जेंट्स नहीं सुनते ना स्वामी जी।
अच्छा, तो आपको ऐसा है कोई? नहीं है, मगर मैं सुनती ऐसा बोलते हैं तो मैं ऐसा। हाँ, तो उसको ऐसा किसी को समझाएंगे कि देखो आपके कारण आपकी गोद में जो छोटा सा बच्चा है ना, जैसे मेल है, वो सिगरेट पी रहा है, गोद में बच्चा भी है, वो बच्चे को बड़ा प्यार कर रहा है, बड़ा उसका ध्यान रख रहा है, ये नहीं समझ रहा है कि मेरे द्वारा पिया छुड़ा हुआ धुआं यही बच्चा खींच रहा है, उसकी बड़ी हानि हो रही है। ऐसे किसी को एजुकेट करेंगे, समझाएंगे प्यार से तो समझेगा। तो ये सब भी है। अब आज जितनी बातें आई हैं उसको पद्मा बहन 5-7 मिनट में बताएंगी तेलुगु में। आइए, क्या हो गया? एक हाँ, वो बोलना चाहती हूँ, उनको बोलने दीजिए। एक एक करके, एक दिन मेल साइड से, एक दिन फीमेल साइड से, वो न्याय की बात है। आज मेल साइड చెప్పమంటున్నది बोलो 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 नहीं, इधर आए तो आपको फेस सब लोग दिखते हैं ना। रिकॉर्ड कर लीजिए। నాకు ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ముఖ్యంగా ఆశీష్ సార్ గారు అహింస గురించి చెప్పారు. అహింసలో రకాలు ఏంటంటే హింసను చేయకపోవడం అహింస, అదేవిధంగా ఇతరులతో మనము ప్రేమపూర్వకంగా వ్యవహరించుట కూడా అహింస కిందికి వస్తుంది. బౌద్ధ ధర్మంలో అహింస పరమోధర్మ, అంటే అహింసను మనము పాటించాలి. తర్వాత ఈ అహింస లోపల శరీరానికి సంబంధించిన దుఃఖాలు ఉంటాయి, అదేవిధంగా మనసుకు సంబంధించిన దుఃఖాలు ఉంటాయి. శారీరక దుఃఖాలను తీసుకుంటే మనము శరీరాలను గాయపరచుట, అదేవిధంగా ఇతరులతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించుట ఈ శారీరక దుఃఖాల కిందకి వస్తుంది. అదేవిధంగా మానసిక దుఃఖాల కింద ఇతరులను హరాస్ చేయడం, హింసించడం కూడా మానసిక దుఃఖాల కిందకి వస్తుంది. తర్వాత మనము ఈ యోగము నేర్చుకోవడంలో మొదటి మెట్టు ఏదంటే యమనియమాలు పాటించుట. ఈ యమనియమాల లోపల ముఖ్యంగా ఏంటంటే మొదటిదే అహింస. అహింసా మార్గంలో మనము ముఖ్యంగా మనం సమాధి తర్వాత యోగ నియమాలను, ఆ యోగాను మనం బంధించాలంటే, యోగాను మనం నేర్చుకోవాలంటే ముఖ్యంగా మనము అహింస చేయకుండా. అహింస లోపల మళ్ళీ మనం ఏంటంటే ముఖ్యంగా మాంసాహారాన్ని స్వీకరించకపోవటం. మాంసాహారాన్ని స్వీకరించడంలో ముఖ్యంగా మనం ఏంటంటే బయట ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఎక్కువ మోతాదులో మాంసం నుండే మనకు ప్రోటీన్స్ లభిస్తున్నాయి అని ఒక అపోహ ఉంది. ఆ విధంగా కాదు, మాంసం నుండి కాదు, ఎక్కువగా ప్రోటీన్స్ ఏంటంటే బెన్నీస్ నుండి ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ లభిస్తాయి. అదేవిధంగా మాంసాన్ని మనం తీసుకోవడం వల్ల సగానికి సంబంధించిన ప్రోటీన్స్లే, అంటే ఒక మాంసం కూడా ఏంటంటే శాకాహారం తినడం వల్లే మాంసాహారం తయారవుతుంది అనమాట. కాబట్టి శాకాహారాన్ని తీసుకున్న ప్రోటీన్సే మాంసాహారంలో 50% మాత్రమే ఉంటాయి, కానీ బిన్నీస్లో 100% ప్రోటీన్స్ లభిస్తాయి. దానితో పాటు పాలు, ఇతర కూరగాయలు, పళ్ళలో కూడా ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ లభిస్తాయి. ఫైబర్ తీసుకుంటే మనకు ఫైబరు 0% మాత్రమే మాంసాహారంలో ఉంటుంది. శాకాహారంలో 100% మనకి ఏంటంటే ఫైబర్ని మనము పొందగలుగుతాం. తర్వాత శాకాహారులు ఏదైతే మనం నీళ్లు తాగుతామో దాన్ని సిప్ చేస్తాం, మాంసాహారులు అయితే దాన్ని లీక్ చేస్తారనమాట. ఇది శాకాహారులు మాంసాహారులో తేడా. చివరగా మాంసాహారుల లోపల HCl, మనం అంటే మన జీర్ణాశయం తీసుకుంటే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, మన జీర్ణాశయంలో హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ మన జీర్ణాశయంలో ఉత్పత్తి అయ్యే కన్నా మాంసాహారుల్లో ఉత్పత్తి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ 20% ఎక్కువ ఉత్పత్తి అవుతుంది. అందుకోసమే మనం ఏవైనా తీసుకున్నప్పుడు మన కడుపులో మొత్తానికి ఆమ్లం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువ మోతాదులో మనం ఆమ్లాలు కాకుండా క్షారాలు తీసుకోవడం వల్ల మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. అదేవిధంగా మన శరీరం లోపల ప్రోటీన్స్ ప్లాంట్స్ అంటే మొక్కలకు సంబంధించిన ప్రోటీన్స్ని విభజించే శక్తి ఉంటుంది.
కాబట్టి మనం మొక్కలకు సంబంధించిన ప్రోటీన్స్ తీసుకోవడానికి ఇది చేయాలి. మాంసానికి సంబంధించిన ప్రోటీన్స్ మన శరీరంలో విడగొట్టడానికి ఎక్కువ మోతాదులో అవకాశం ఉండదు అనమాట. अब अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलिए अब एक बार ओम 3 बार शांत. कंटिन्यू